नागपुर के पिपला फाटा में एक सिरफिरे युवक ने गन पॉइंट पर पूरे परिवार को एक बिल्डिंग में बंधक बना लिया था, जिसकी खबर लगते क्राइम ब्रांच ने न केवल इस पूरे परिवार को आरोपी के चुंगल से छुड़वाया, बल्कि इस सिरफिरे युवक को भी गिरफ्तार किया। देखिए इस ऑपरेशन रेस्क्यू की पूरी कहानी। शुक्रवार समय करीब 12 बजे आरोपी जितेंद्र भिसेन एक माउजर और चाकू लेकर पिपला फाटा स्थित बिल्डर राजू वैद्य के घर में घुस गया। उस समय घर में करीब 7 लोग मौजूद थे। आरोपी ने माउजर निकालकर ग्राउंड फ्लोर पर ही 4 महिलाओं को बंधक बना लिया और जान से मारने की धमकी देकर 50 लाख रुपए की मांग करने लगा। पूरा घर सीसीटीवी कैमरे से लैस था, जिसके चलते बाहर की हर हलचल पर भी आरोपी की पूरी नजर थी। हालांकि इस समय घर में 3 और लोग थे, जिनमें एक महिला और 2 छोटी बच्चियां शामिल हैं। इन तीनों ने डर से पहली मंजिल में अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। करीब 3 बजे वायरलेंस पर इस घटना की जानकारी क्राइम ब्रांच को मिली और 15 मिनट में ही डीसीपी गजानन राजमाने अपनी पूरी टीम के साथ घटना स्थल पर पहुंच गए और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन रेस्क्यू। क्राइम ब्रांच डीसीपी राजमाने हमारे साथ मौजूद है, जो उस रेस्क्यू ऑपरेशन में उन्होंने लीड किया था। सर, इंसिडेंट कैसा था और उसमें घटना के टाइम में अंदर कितने लोग थे? आपको लगा कि हथियारों के साथ है, आप अंदर कितने लोग थे? इसमें 2 लड़कियां थी और जो वहाँ घर के ओनर है उनकी, वहाँ पर एक छोटा बच्चा था और 3 महिलाएं थी जो चल फिर सकती थी और एक बूढ़ी माता भी वहाँ थी। इतने मिलकर ऐसे 7 लोग थे बच्चा पकड़कर वहाँ का। और नीचे था जो जिसने सबको होस्टेस करके रखा था वो, और उसके पास वेपन था, चाकू भी था। पूरा ब्लैक शर्ट से कपड़े से उसने पूरा ढका हुआ था, आंखें सिर्फ उसकी दिखाई देती थी। और 6 लाख रुपए उसको खिड़की से 3 बार ऐसे दिए हुए थे। और ऊपर से टीम ने अपने, जिसमें 4 लोग थे, तो ऊपर से जैसे कि अंदर इंटरवेन किया और साहस के साथ उसको सिस्टमेटिकली टैक्टफुली, हमें भी कुछ इंजरी होने की वहाँ पर संभावना थी, लेकिन एकदम टैक्टफुली उसको पकड़ा और पकड़ के उसके पास जो वेपन था, चाकू था और जो भी पैसे थे 6 लाख, वो सब बरामद किए। पंचनामा उनका करके आगे की प्रोसीजर चल रही है। जैसे कि पता चला आप निहत्थे थे और इसमें आप पे भी घातपीट होने की संभावना होती है। अब बिना हथियार के अंदर घुसे तो उसको पकड़ा, क्या जानकारी? नहीं, हथियार तो थे हमारे पास, हथियार थे, 2 पिस्टल थे। ज़रूरत पड़े तो हम इतना बड़ा क्राइम कर रहा था वो, दूसरे किसी को मार रहा था, तो हम ज़रूरत हमारे ऊपर कुछ होता तो हम भी तैयारी में थे। पिस्टल के साथ अंदर घुसे थे हम। बिल्कुल किसी फिल्मी सीन से कम ये इंसिडेंट नहीं था, जिससे प्रिवेंट डीसीपी क्राइम और उनकी टीम ने किया है निश्चित तौर पर काबिल तारीफ। घर के अंदर पीछे की तरफ से डीसीपी राजमाने के साथ एपीआई सोनटक के एपीआई भुजबल, कर्मचारी प्रशांत कोड़ापे ऊपर की मंजिल तक पहुंचे और वहां से 3 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद आरोपी का ध्यान भटकाने के लिए 6 लाख रुपए 3 बार में दिए गए। उसी दौरान घर में घुसे क्राइम ब्रांच के ऑफिसर ने उसे दबोच लिया और पूरे परिवार को रेस्क्यू कर लिया।
पिपला भाटा परिसर में आज एक दिन दहाड़े एक युवक जो है एक घर में घुसा था और पूरे परिवार को बंधक बना लिया था। किस तरह, कौन ये युवक था और इसने इस वारदात को अंजाम दिया था, इस बारे में बात करने के लिए सारी सर हमारे साथ मौजूद। सर, ये कौन था युवक और क्यों उसने ऐसा किया, क्या जानकारी? ये एक यंग लड़का है, 19 साल का लड़का है। उसके साथ वही एरिया में रहने वाला है और उसका पैसे मिलना चाहिए, इस हिसाब से उसने ये किया, ऐसा उसका कहना है। हम उसको वेरीफाई करेंगे, लेकिन हमारी टीम जौनपुर डीसीपी, हमारे डीसीपी क्राइम राजमान ने और उनकी टीम ने एक कुशलतापूर्वक ऑपरेशन किया और उसके बाद उसको पकड़ने की पूरी प्लानिंग करके उसको पकड़ा गया है। तो उसका उद्देश्य इसके पैसे एक्सटॉर्शन का मनी लेना ये है, ऐसा भी वो फ़िलहाल बता रहा है और उसका नाम जितेंद्र करके है। सर, ये जो युवक था क्या हथियार थे उसके पास और ऐसे ज़्यादा अपघात हो सकता था, इसको टाला है क्राइम ब्रांच ने, क्या कहना है? हाँ, इसमें क्राइम ब्रांच और डीसीपी जौनपुर के टीम ने, हुड़केश्वर पुलिस स्टेशन ने, सबने एक्टिव पार्टिसिपेशन लेके ये घटना में कोई अंजाम ना मिले और दूसरा कोई उसमें इफेक्ट बुरा ना आए, इस तरीके से प्रिकॉशंस लेते हुए ऑपरेशन किया है और अत्यंत सक्सेसफुल और प्रोफेशनल तरीके से हमारे टीम ने ये वहाँ पे ऑपरेशन किया है, इसलिए वो पकड़ा गया है। सर, इसमें हथियार क्या थे? आरोपी के पास कौन कौन थे हथियार थे जिनको लेकर अंदर घुसा? उसमें एक गन जैसा हथियार है छोटा और दूसरा एक है उसके पास चाकू है। तो अभी ये दोनों का परीक्षण किया जाएगा और वो किस तरीके से लेथल है उसका भी एग्जामिन किया जाएगा। ये जो परिवार में है, परिवार में उस टाइम में कितने लोग घर पे मौजूद थे, क्या जानते? जो लेडीज़ थी वो परिवार के सदस्य करीबन 5 से 6 लेडीज़ अंदर थी, ऐसी जानकारी है। ये जो घर था ये किसी बिल्डर का बताया जा रहा था कि इससे पहले उनकी आपस में दुश्मनी थी या ऐसा, या फिर पैसे लेने की पर्पज़ से ही वो अंदर गया था, क्या जानकारी? नहीं, ये जानकारी अभी ली जाएंगी कि वो जो घर है उनका और उसका और इसका कुछ पहले पहचान था या क्या हुआ, इसकी जानकारी उनसे मिलने के बाद ही होंगी जिनका घर था। थैंक यू। एक निश्चित तौर पर क्राइम ब्रांच की टीम ने एक बड़ी घटना को होने से टाला है, जो कि प्रशंसा की पात्र है। कैमरामैन मिथुन राज के साथ मैं करण ठाकुर, यूसे न्यूज़ नागपुर।